हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1। और अध्याय नंबर 1 जो है वो है हमारा वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1 पॉइंट आज 1 हम सॉल्व करेंगे और उसका प्रश्न 1 हमने आज सॉल्व करने के लिए लिया है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है हमें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो अन्य किसी पहाड़े में नहीं आती है। जैसे 2, 5 हो गई, 7 भी हो जाएगी, 11 भी हो जाएगी, 13, 17, 19, ये सारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। इन्हीं के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है? इनको व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा 140। कुल 5 प्रश्न है इस पहले प्रश्न में और फर्स्ट जो संख्या हमारे पास दे रखी है वो 140 है। तो चलिए निकालते हैं हम 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं। 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, 2 सत्तर 14 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 70 है, 70 एक सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर 35 है, 35 5 से भाज्य है तो 5 से ले लेंगे, 5 सत्तर 35 और फिर 7 एकम 7। ये हमने निकाले 140 के गुणनखंड। क्या निकाले? 140 के गुणनखंड। इसको लिखना कैसे आपको आंसर में? 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 है हमारे पास, 5 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 2 बार है तो 2 की घात आप लगा दीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न का हमारा आंसर हो गया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। दूसरा हमारा 156। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है हमारा? 156। चलो निकालते हैं सेकंड वाले प्रश्न का, 156 का। पहला प्रश्न हमने कर लिया, सेकंड हमारा 156। 2 से करते हैं पहले। 2 सत्तर 14, बचेगा 1 तो 2 अंटे 16। 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 2 से। 2 तिया 6, बचा 1, 2 नम 18, ठीक है। फिर 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। क्योंकि 13, अब 13 किसी पहाड़े में नहीं आता है, 13 13 में ही जाएगा तो 13 से ही करेंगे इसको, 13 एकम 13, क्योंकि 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लिखना कैसे है? वही सेम, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और इसको बराबर करके लिख दीजिए, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 156 हो गया। 140 और 156 अपने कर लिया। अब हम करेंगे 3825 का। किसका करेंगे? 3825 का हमको करना है, ठीक है। 3825 है थर्ड क्वेश्चन। तो देखो पीछे क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट 5 से कर लीजिए पहले, ठीक है ना। 5 से कर लीजिए, 5 से करेंगे, 5 सत्तर 35, 38 में से 35 घटाएंगे, 3 बचेगा तो यहाँ पे 32 हो गया, तो 5 छंग 30, 2 बचा, 5 में 25। फिर 5 से कर लीजिए, पीछे 5 है तो 5 एकम 5, बचा 2, 5 में 25, बचा 1, 5 त्रिका 15, 5 त्रिका 15, ठीक है। नेक्स्ट 15 और 3, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 एकम 3 लेना पड़ेगा, बचेगा 2, 3 7 21, 17 हो गया। अब 17 किस पहाड़े में? किसी भी पहाड़े में नहीं आता, 17 17 के पहाड़े में आता है। 17 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो 3825 का जो हमारे गुणनखंड निकले वो क्या निकला? 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं इसका, 4th नंबर जो प्रश्न है। और 4th प्रश्न जो हमारा है वो है
5005, 5005, ठीक है। अब पीछे 5 आ रहा है तो आपको डायरेक्ट उसको 5 से कर लेना है। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अब 101 आ गया यहाँ पे, तो ये किससे होगा? 7 से करके देख लेते हैं। 5 से किया हमने, ठीक है। 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 आया इसमें। 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से वापस होगा नहीं क्योंकि पीछे 1 है। 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 तिया 21, ठीक है। हो गया 7 से। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो किससे कर सकते हैं? 7 से होगा क्या? 7 से नहीं होगा, वापस 11 से करते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो यहाँ पे 7 एकम 7 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 7 एकम 7, 7 नहीं लिखना है यहाँ पे, कितना लिखना है? 7 लिखना है, 1 लिखना है। तो 11 एकम 11 यहाँ पे आ जाएगा और 11 तिया 33, ठीक है ना। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि गलत संख्या लिखने के कारण हुआ नहीं है। 11 एकम 11, अब 13 का पार्ट, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5005 का 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। एंड लास्ट हमारा इसमें कंप्लीटली एक क्वेश्चन और बचा है, 5th नंबर क्वेश्चन है, और 5th नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 5th नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7429, ठीक है, 7429। अब किससे होगा? 2 से होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौक 12, बचेगा 2, 3 7 21, बचेगा 1, 19 हो जाएगा। 19 में 3 का जाएगा नहीं, तो 3 से नहीं होगा। 5 से होगा ही नहीं। 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, और 7 एकम 7, 2 बच रहा है, नहीं होगा 7 से। 11 से, 11 एकम 11, सॉरी 11 छिकी 66 होगा, ठीक है ना। फिर 6 बचेगा यहाँ पर, 11 पंजे 55, 5 और 2 7 बचेगा। 79 में फिर 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम करेंगे 11 के बाद 13, तो 13 से भी ये नहीं होगा, डायरेक्टली होगा 17 से। किससे होगा? 17 से। 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 3 51, 17 चौक 68, कितना आया? 17 चौक 68, 68 आया। बचेगा कितना? 2 इधर से बचा, 4 इधर से बचा, 2 और 4 6, 62 हो गया। फिर 17 चौक 68, बचा कितना? फिर 17 चौक 68 होगा नहीं क्योंकि 62 ही है हमारे पास। 17 3 51 होगा, 3 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा? 17 3 51, ठीक है ना। और 11 बच जाएगा। 17 नाम, तो 119 है, 17 7 119, कितना हो जाएगा? 11 हो गया तो 119 हो गया, 17 7 119। अब ये जो संख्या है वापस किससे होगी? ये होगी हमारे 19 से, तो 19 से कर ले। 19 19 एकम 19, 19 2 38, 2 बार गया। फिर बचा कितना? 5 बचा, 19 30 57, और यहाँ पे 19 क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, और 23 केवल 23 के भाड़े में आता है, तो 23 एकम 23, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 7429। इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अभाज्य गुणनखंड। जरूरी नहीं कि इन्हीं संख्या में से, वैसे तो मोस्टली इसी में से दे देगा, हो सकता है कि वो अलग संख्या भी आपको दे सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके। तो आपको बहुत सारी संख्याओं की प्रैक्टिस आपको अलग अलग करनी होगी। इसका क्या है? 17 × 19 × 23, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि 625, सिंपल क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट 10th क्लास की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच।